ग्रेटर नोएडा से HIMT स्पेशली पटना के बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए यहाँ चल के आया है। हमारा मेन पर्पस केवल यही है कि पटना के और बिहार के जितने भी बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी तरफ से एजुकेट कर सकें। अगर अच्छा बच्चा है कोई, हम अपनी तरफ से उसे स्कॉलरशिप भी देते हैं। बच्चे को इतना कर देते हैं कि बच्चे को नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, नौकरी उसके पास खुद चल के आती है। ये गारंटी देता है प्लेसमेंट की। हमारे देश में अभी जो बहुत से कुछ मिडिल क्लास और कुछ लोअर क्लास के भी स्टूडेंट हैं, और जनरली एक हमारे यहाँ पे एक चीज़ और चली हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान से हम लड़कियों के लिए स्पेशली फोकस करते हैं। बच्चे की अगर परसेंटेज अच्छी है ना, तो हम डायरेक्ट स्कॉलरशिप बच्चे को दे देते हैं अपने कॉलेज की तरफ से। प्लेसमेंट के साथ साथ हम पहले ये सोचते हैं कि बच्चा नौकरी लेने की जगह नौकरी देने वाला बने। प्लेसमेंट अगर देखा जाए बैनेट यूनिवर्सिटी का 2023 की अगर मैं बात करूँ कि 2024 अभी चल रहा है, तो हमारा सबसे हाईएस्ट पैकेज जो गया था वो गया था 1.2 CR, जो कि मेटा कंपनी में गया था। एवरेज की अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी लेवल पे तो 10.81 का पैकेज है। पैकेज ऐसा है कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का होने के कारण कॉर्पोरेट रिलेशन काफ़ी अच्छा है, और सारी कंपनीज जो हैं ब्लू चिप्स कंपनी या AAA रेटेड कंपनीज जो है वो हमारे कैंपस में विजिट कर रहे हैं और बच्चों को प्लेसमेंट दिया जा रहा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों का होता है कि प्राइवेट तो है, बट जॉब के टाइम उन लोगों का बहुत सारा इश्यूज आता है। तो इसीलिए तो ये चीज़ हमारे कॉलेज का बेनिफिट्स है कि हम लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है, और हमारे यहाँ जो कोर्सेज हैं वो डिप्लोमा, बीटेक और MBA MCA के में है। और हमारा जो कैंपस है वो 3 कैंपस है, एक राजमंड्री में है, एक ओडालेरू में है, और एक आपको अमलापुरम में है। ये तीनों आंध्र प्रदेश में है। और बेनिफिट्स ये है कि बहुत लोगों का होता है कि उतना दूर जाए पढ़ने के लिए, बिहार से बोलते 2000 किलोमीटर दूर जाना है, पढ़ना है। तो इनका बेनिफिट्स है कि अगर हम वहाँ जाकर पढ़ते हैं तो प्लेसमेंट के लिए कंफर्मेशन है कि 100% प्लेसमेंट होगा। बेटा जैसा भी ना बहुत सोच समझ अगर नहीं तो एक बार क्या तो खुद समझ में आ जाएगा कि सीट कैसे मिलेगी। तो नंबर लगा देंगे, मैंने दिखा ना ये लड़का आया नहीं If I am talking about the HIMT, right, and you are having a best faculty, fees is also less, right? We have given a certification courses which is mandatory for your guarantee for placement. FDA job, that's why we are giving you इकोनॉमिक्स इज द बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि एक दूध चाह चुकी है जिसका हम सभी काफी देर से इंतजार कर रहे थे। मेरा नाम है विकास नेहरा और मैं हूँ HIMT कॉलेज से, जो कि HIMT कॉलेज ग्रेटर नोएडा में है। वहाँ से ग्रेटर नोएडा से HIMT स्पेशली पटना के बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए यहाँ चल के आया है, जो कि वेटू यूनिवर्सिटी वालों ने एक एजुकेशन फेयर यहाँ पे कराया है। हमारा मेन पर्पस केवल यही है कि पटना के और बिहार के जितने भी बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी तरफ से एजुकेट कर सकें। अगर अच्छा बच्चा है कोई, हम अपनी तरफ से उसे स्कॉलरशिप भी देते हैं। बच्चे को इतना कर देते हैं कि बच्चे को नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, नौकरी उसके पास खुद चल के आती है। ये गारंटी देता है प्लेसमेंट की। HIMT असिस्टेंस नहीं, HIMT गारंटी देता है। HIMT के खुद इतने सारे स्टूडेंट हैं जो कि एक बहुत बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, और ये मान के चलें कि भाई साहब वो खुद भी अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को प्लेस कराते हैं, और हर साल जॉब फेयर भी लगता है। गारंटी है जी प्लेसमेंट, अभी भी जॉब फेयर फिर लगेगा, अच्छे से अच्छे इवेंट्स भी होते हैं। गरीब बच्चों के लिए जो हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं ऐसे बच्चों, देखो जी होता क्या है, हमारे देश में अभी जो बहुत से कुछ मिडिल क्लास और कुछ लोअर क्लास के भी स्टूडेंट हैं, और जनरली एक हमारे यहाँ पे एक चीज़ और चली हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान से हम लड़कियों के लिए स्पेशली फोकस करते हैं। बच्चे की अगर परसेंटेज अच्छी है ना,
तो हम डायरेक्ट स्कॉलरशिप बच्चे को दे देते हैं अपने कॉलेज की तरफ से। तो ये मान के चलें कि लगभग बच्चा 50% फीस में वो पढ़ लेगा। बच्चों के रहने सहने के लिए सारी व्यवस्था आपकी यूनिवर्सिटी करवाती है? यूनिवर्सिटी करती है। उस यूनिवर्सिटी के पास हॉस्टल भी है उसके अपने खुद के, है ना। और हालांकि हमारे बहुत आउटसाइड हॉस्टल भी हैं। काफ़ी बड़ा ग्रुप है, छोटा ग्रुप नहीं है। 98 का कॉलेज है, 98 का एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है और इतना पुराना कॉलेज। स्पेशलिटी है इसकी मैनेजमेंट की। अगर टीचर की फैकल्टी की बात करूँ ना, मैं गारंटी देता हूँ पूरे ग्रेटर नोएडा में अगर आपको इसके जैसी फैकल्टी हो, इसके जैसा इंफ्रा और इसके जैसे, और हमारा यहाँ का खुद का मैनेजमेंट फोकस करता है स्पेशली कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि अपने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, अपनी स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दें। और हम चाहते हैं कि अपने स्टार्टअप्स पे को भी स्टार्ट करें। प्लेसमेंट क्या है? प्लेसमेंट का ऐसा है जी, आपके सामने यहाँ कंपनियाँ लगी हुई हैं पीछे, तो शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी जो HIMT में विज़िट ना करती हो और बच्चे को ना लेके जाती हो। प्लेसमेंट के साथ साथ हम पहले ये सोचते हैं कि बच्चा नौकरी लेने की जगह नौकरी देने वाला बने। इस पर स्पेशली मैनेजमेंट फोकस करता है और स्टार्टअप से बहुत ध्यान दिया जाता है। अपनी तरफ से अगर बच्चे के पास अच्छा प्रोजेक्ट है ना, मैनेजमेंट अपनी तरफ से पैसे लगाने को हमेशा तैयार रहता है। इवन अभी लास्ट जो हमारा बैच गया है MBA में, कम से कम 10 स्टूडेंट्स ने कंपनी खोली है और इतनी अच्छी कंपनियां हैं। ये समझ के चलो कि अभी एक बच्चे का तो 1 करोड़ का टर्नओवर उस कंपनी का आ चुका है। और ख़ुद मैनेजमेंट अपनी तरफ से प्लेसमेंट के लिए और साथ साथ जो आपके स्टार्टअप्स हैं उसके लिए तैयार रहता है, फोकस उसी पे करता है। आने का उद्देश्य ये है कि एक बहुत अच्छा एक एजुकेशन फेयर यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जितने भी यहाँ के छात्र हैं जो कि आगे अपने भविष्य के लिए एजुकेशन देख रहे हैं, उनसे मिलने का एक मौका मिला है। ठीक है, मेरा नाम जितेंद्र है और मैं बैनेट यूनिवर्सिटी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से आया हुआ हूँ। ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी में आज की डेट में अगर देखा जाए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हम BTech प्रोग्राम रन कर रहे हैं। इंजीनियरिंग प्रोग्राम हो गया, उसके अलावा BCA प्रोग्राम है जो कि इंजीनियरिंग का ही एक प्रोग्राम है। जो बच्चे BTech करना चाहते हैं और जिनके पास में ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम करना है बट फीस एक चैलेंज आता है, फाइनेंस जब चैलेंज आता है, तो BTech की जगह पे वो BCA भी कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा साधन है। और उसके थ्रू भी वो किसी भी IT कंपनी में, जैसे कि इंजीनियरिंग बच्चे जा रहे हैं, उसी हिसाब से वो जा सकते हैं। प्लेसमेंट अगर देखा जाए बैनेट यूनिवर्सिटी का 2023 की अगर मैं बात करूँ कि 2024 अभी चल रहा है, तो हमारा सबसे हाईएस्ट पैकेज जो गया था वो गया था 1.2 CR, जो कि मेटा कंपनी में गया था। एवरेज की अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी लेवल पे तो 10.81 का पैकेज है। पैकेज ऐसा है कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का होने के कारण कॉर्पोरेट रिलेशन काफ़ी अच्छा है और सारी कंपनीज जो हैं, ब्लू चिप्स कंपनी या AAA रेटेड कंपनीज जो है वो हमारे कैंपस में विजिट कर रहे हैं और बच्चों को प्लेसमेंट दिया जा रहा है। पटना के स्टूडेंट अगर चाहे घर बैठे कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं, वो अभी फ़िलहाल नहीं है। अभी जो भी हमारा प्रोग्राम रन कर रहे हैं, हम सारा रेगुलर प्रोग्राम रन कर रहे हैं जो कि बच्चों को कैंपस में आके ही करना होगा। बिहार के बच्चे में बहुत सारा सोच होता है कि हम बाहर नहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे तो हमें अच्छे से नहीं रखा जाएगा, तो कितना चैलेंजिंग होता है यहाँ के लड़कों को मोटिवेट करना? देखिए, ये चीज़ सोच तो बच्चों में है, बट कैसा है कि ये अलग अलग सोच अलग अलग बच्चों का। अगर आपको अपना भविष्य बनाना है तो आपको बिहार से बाहर निकलना होगा। जैसे मैं बात करूँ इंजीनियरिंग प्रोग्राम की, बिहार में आज के डेट में बहुत कम ऐसे इंजीनियरिंग कंपनीज़ हैं जो कि यहाँ बेस्ड है। अगर आप यही दिल्ली में जाते हो, महाराष्ट्र में जाते हो, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा इंजीनियरिंग कंपनीज मिलेगी, आपका फ्यूचर वहाँ पे ज़्यादा ब्राइट होगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ। तो अगर आप अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हो तो यस, आपको यहाँ से बाहर निकलना होगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में जानी पड़ेगी। बिहार में बच्चों ऐसे भी बोलते हैं कि BTech कर लिए मतलब घर में झक मारना, उसको कैसे देखते हैं, उसको कैसे आप? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए, ये है कि BTech एक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है। अगर मैं बात करूँ तो आज के डेट में टेक्नोलॉजी हर एक दिन एक नया आता है, हर चीज़ एक दिन नया एक उसमें चेंजेस आता है। उसी हिसाब से एजुकेशन को भी लेकर के अगर हम देखें तो हमारे एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत सारी अलग चेंजेस आ चुकी हैं, बट बच्चे उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि AI हो गया, BTech में आज के डेट में हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, अगर कोई बच्चा एक जनरल BTech CS करके जाता है तो शायद उसे जॉब मिलने में तकलीफ हो, लेकिन अगर वही बच्चा BTech CS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर है तो उसको जॉब मिलने में कल होकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए आज की डेट में एक जनरल BTech करने से अच्छा आप ऐसा एक स्पेशलाइजेशन चूज़ करें जो कि मार्केट में इन डिमांड हो। ऐसा कोई स्टूडेंट जो टैलेंटेड हो लेकिन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं, क्या प्रोग्राम है आपके पास स्कॉलरशिप? जी हाँ, उसके उन बच्चों के लिए हम स्कॉलरशिप देते हैं जो कि 10% से लेकर के 50% के बीच में हम देते हैं और वो उनके प्योरली मेरिट के बेसिस पे हम उनको सपोर्ट करते हैं।
खान बीवीसी कॉलेज के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो हमारी कॉलेज है वो 27 साल पुरानी कॉलेज है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा यूनिवर्सिटी टाई अप है वो एक गवर्नमेंट है। बहुत सारे यूनिवर्सिटियों का होता है कि प्राइवेट तो है बट जॉब के टाइम में उन लोग का बहुत सारा इश्यूज आता है, तो इसीलिए तो ये चीज़ हमारे कॉलेज का बेनिफिट्स है कि हम लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है और हमारे यहाँ जो कोर्सेज हैं वो डिप्लोमा, बीटेक और MBA MCA के में है। और हमारा जो कैंपस है वो 3 कैंपस है, एक राजमंड्री में है, एक ओडालेरू में है और एक आपको अमलापुरम में है। ये तीनों आंध्र प्रदेश में है। अब बेनिफिट्स ये है कि बहुत लोगों का होता है कि उतना दूर जाए पढ़ने के लिए, बिहार से बोलते 2000 किलोमीटर दूर जाना है, पढ़ना है, तो इनका बेनिफिट्स है कि अगर हम वहाँ जाकर पढ़ते हैं तो प्लेसमेंट के लिए कंफर्मेशन है कि 100% प्लेसमेंट होगा और प्लेसमेंट भी होगा तो वो हमारा कोर ब्रांच में प्लेसमेंट होता है। तो इन सब चीज़ों का बेनिफिट्स है, वहाँ जाएंगे तो इन सब चीज़ों का बेनिफिट्स होगा। और जो हमारा जो लोकेशन है वो सब लोकेशन नियर बाई सी के पास है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत लोगों का होता है कि आउटसाइडेड में उन लोगों का कैंपस होता है, तो वैसा है नहीं। हम लोग का जो कैंपस है वो सब प्राइम लोकेशन पर है, तो ऐसा इशू नहीं है। प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोर्सेज की बात करें तो डिप्लोमा में हम लोगों का है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ECE, सिविल, मैकेनिकल। बीटेक की बात करें तो बीटेक में भी हमारा सिविल, मैकेनिकल, CS, ECE इन सब चीज़ों का है। प्लेसमेंट के रिगार्डिंग में अगर जाते हैं तो हमारे यहाँ भी एसेंचियर्स है, इन्फोसिस है, TCS है। हाईएस्ट पैकेज अभी अप्रॉक्स TCS में 16 लाख का गया है, एसेंचियर्स में 21 लाख का गया है। तो ये सब चीज़ है हम लोगों की यूनिवर्सिटी का। क्या बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए इन सब चीज़ों के लिए हम एलिजिबल हैं। वो इसलिए एलिजिबल हैं कि हमारा जो कॉलेज है वो NAC ये है, NBA से NAC है। तो इन सब चीज़ों जो हमारी बिहार गवर्नमेंट की रूल है कि हम उन्हीं बच्चों को या उन्हीं इंस्टीट्यूट्स को स्टूडेंट की कार्ड फैसिलिटी देंगे जो NAC हो, NBA हो। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग एलिजिबल हैं।